साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टी एन फिश फार्मिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं मिश्रित मत्स्य पालन। मिश्रित मत्स्य पालन परंपरागत मत्स्य पालन तकनीक का एक विकसित रूप है, जिसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। मिश्रित मत्स्य पालन की तकनीक वस्तुतः पालने योग्य भारतीय मेजर कार्प, कतला, रोहू, मृगल तथा विदेशी कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प तथा कॉमन कार्प की अंगुली का एक निश्चित अनुपात में संचित कर तालाब में उपलब्ध समूचे प्राकृतिक भोजन का उपयोग करते हुए एक निश्चित अवधि में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। इसमें मिट्टी पानी की जांच, उसका प्रबंधन, तालाब की वैज्ञानिक विधि से तैयारी, प्राकृतिक एवं पूरक आहार की आवश्यकतानुसार पूर्ति, बीमारियों से बचाव व नियंत्रण इत्यादि महत्वपूर्ण होता है। मिश्रित मत्स्य पालन की तकनीक। मिश्रित मत्स्य पालन की तकनीक को विभिन्न प्रकारों से उपयोग में लाया जा सकता है। विस्तृत मत्स्य पालन, एक्सटेंसिव मेथड। अर्ध सघन मत्स्य पालन, सेमी इंटेंसिव। सघन मत्स्य पालन विधि, इंटेंसिव मेथड। इस प्रकार प्रत्येक विधि में तालाब के अलग अलग प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मिश्रित मत्स्य पालन के लिए तालाब की तैयारी। मिश्रित मत्स्य पालन के लिए तालाबों को विशेष रूप से क्रमानुसार विधियां अपनाकर तैयार करने की आवश्यकता होती है। तालाब को सुखाना। मिश्रित मत्स्य पालन के लिए चयनित तालाब को यदि 1 वर्ष से अधिक पुराना हो तो प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जुलाई के मध्य सुखाने की आवश्यकता होती है। यदि तालाब की तली की मिट्टी सड़ गई हो तो उसे 4 से 6 गहराई तक निकाल देना चाहिए। तालाब से जलीय खरपतवार तथा पौधे का निराकरण। चयनित तालाब के अंदर तथा बंधों से खरपतवार, झाड़ियों, पेड़ पौधों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनके वहां रह जाने पर तालाब में पानी में रहने वाले कीट पतंगों को शरण मिल जाती है, जिससे न सिर्फ मछलियों को नुकसान होता है अपितु वह मछलियों के दिए जाने वाले भोजन का उपयोग भी करते हैं। तालाब में जंगली तथा परभक्षी मछलियों का निराकरण। मिश्रित मत्स्य पालन के चयनित तालाब जिन्हें नदी, नहर या अन्य किसी प्राकृतिक स्रोत से पानी मिलता है, उसमें पानी के जंगली तथा परभक्षी मछलियों के बीज आने की संभावना रहती है, अतः पानी को छान कर लेना चाहिए तथा यदि उसमें मछलियों हैं तो उन्हें 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से महुए की खली डालकर मार देना चाहिए। महुए की खली डालने पर 15 दिन तक उसका असर रहता है, अतः ऐसे तालाब का पानी जानवरों को नहीं पीने देना चाहिए। पानी भरना। उपरोक्त विधियों को अपनाने के पश्चात तालाब में 1 मीटर शून्य साफ पानी भरना चाहिए। यदि संभव हो तो पानी नलकूप से लेना चाहिए या फिर नहर तथा नदी से पानी भरना हो तो पानी को महीन जाली से छान कर ही लेना चाहिए, ताकि जंगली मछलियों तथा उनके बच्चों का प्रवेश रोका जा सके। चूना डालना। तालाब में चूने का उपयोग pH0 के नियंत्रण तथा जलीय कीटों के अंडों के निस्तारण के लिए किया जाता है। सामान्यतः हमारे देश में यदि मिट्टी का pH 6.5 से 7.5 के बीच होने पर चूने की प्रयोग दर 200 से 400 किलोग्राम हेक्टेयर होती है। pH मानक के कम होने पर मात्रा बढ़ाई भी जा सकती है। चूना डालने के लिए या तो पानी भरने के बाद 1 मीटर चूने को पानी में घोलकर पूरे तालाब के पानी में अच्छी तरह से समान रूप से मिला देना चाहिए। यदि सूखे तालाब में चूना डालना हो तो चूना डालने के पश्चात उसे मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर पानी भरना चाहिए। सामान्यतः pH मानक को स्थिर होने में 3 दिन का समय लगता है, अतः चूना डालने के पश्चात ही तालाब में कोई और चीज डालनी चाहिए। खाद तथा उर्वरक डालना। तालाब में प्राकृतिक मत्स्य भोजन के उत्पादन के लिए उसमें खाद तथा उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए तालाब में कच्चे गोबर की मात्रा 10 से 20 टन pH0 वर्ष की दर से डालनी होती है। साथ ही यूरिया तथा सुपर फॉस्फेट 100 किलो वर्ष की दर से संचित करनी चाहिए। गोबर की प्रथम खुराक 3000 से 5000 किलोग्राम को तालाब में बीज संचय से पहले लेई बनाकर पूरे तालाब के पानी में मिला देना चाहिए। बची मात्रा को प्रति माह समान दर से तालाब में देना चाहिए। ऐसा करने से तालाब में प्राकृतिक भोजन की सतत मात्रा का निर्माण होता रहता है। मत्स्य बीज का संचय। मिश्रित मत्स्य पालन की विधि तालाब में केवल अंगुलिकाओं का ही संचय करना चाहिए। 75 से 100 मीटर शून्य के मत्स्य बीज का संचय करने पर उत्तरजीविता का प्रतिशत अच्छा रहने के साथ उनकी बढ़वार भी अच्छी तथा तेजी से होती है। तालाब में खाद तथा उर्वरकों के उपयोग के 7 दिन पश्चात तालाब के प्लवकों की जांच। प्लवक जाल के द्वारा 50 लीटर पानी तालाब के विभिन्न जगहों से लेकर छानने पर यदि चयनित प्लवकों की मात्रा 2 से 3 मिली आने पर तालाब बीज संचय के लिए उपयुक्त माना जाता है। तालाबों में मत्स्य बीज का संचय मिश्रित मत्स्य पालन के प्रकार तथा मत्स्य प्रजातियों के चयन के अनुसार करना होता है। मेजर कार्य प्रजातियों का संवर्धन आर्थिक, सामाजिक व पोषण मूल्य के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयोगी है। जलीय संवर्धन का अर्थ है कि जलीय वातावरण में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध पोषक तत्वों का अधिकतम दोहन कर एवं कृत्रिम पोषक तत्वों का प्रयोग कर जलीय संपदा से मानव उपयोगी अधिकतम भोज्य पदार्थों का उत्पादन करना। संवर्धन करने योग्य मछली के सिद्धांत। सीमित समय व कम व्यय में अधिक मत्स्य उत्पादन करना वैज्ञानिक मत्स्य पालन का उद्देश्य है। अतः अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु मत्स्य संवर्धन में सावधानी रखना चाहिए। मछली की प्रजातियां जो निम्न दशाओं को पूर्ण करती है संवर्धन हेतु प्रयोग में लाई जा सकती है। संवर्धन करने वाली मीन प्रजातियां ऐसी हों जो कम समय में अधिक भार प्राप्त कर सके, अर्थात उनकी वृद्धि दर क्षमता अधिक हो।
बद संवर्धन करने वाली मछलियां एक दूसरे के प्रति सहिष्णु हो व उनकी भोजन संबंधी आदतें समान हो तथा जल की विभिन्न सतहों पर भोजन सामग्री का प्रयोग करने वाली हों। सत संवर्धन करने वाली मछलियों शाकाहारी हों क्योंकि शाकाहारी मछलियों एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होती हैं। दत्त संवर्धन करने वाली मछलियों में स्थिर जल में प्रजनन की क्षमता होनी चाहिए जिससे पुनः अधिक संचय की आवश्यकता न रहे व आगामी वर्षों में उत्पादकता पर कम व्यय आएगा। यत संवर्धन करने वाली मछली कठोर एवं रोगों के प्रति अवरोधक हो। दोप संवर्धन करने वाली मछली अस्थिर गंदे पानी में जीवित रह सकें। लत संवर्धन करने वाली मछली स्वादिष्ट हो। वही मछलियां संवर्धन की जानी चाहिए जो क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा पसंद की जाएं व उनका बाजार में मूल्य अच्छा हो। शाकाहारी मछलियों का संवर्धन सबसे अच्छा होता है परंतु मत्स्य पालन के क्षेत्र की आबादी द्वारा यदि अन्य मछली उपयोग में लाई जाती हैं तो उनका भी संवर्धन करना चाहिए। संवर्धन करने में कार्प जाति की मछली सर्वाधिक उत्तम होती है क्योंकि इनमें निम्न गुण हैं। यह पादप प्लवक, जैविक प्लवक, सड़ी वनस्पति व अन्य वनस्पतियों को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। यह अधिक तापमान व मलिन टर्बिड पानी में रह सकती हैं। ये कम ऑक्सीजन स्तर पर सहनशील है। इनकी वृद्धि दर अधिक है। मत्स्य अंगुलिका संचय। मत्स्य अंगुलिका संचय अधिकांशतः जुलाई व अगस्त माह में किया जाता है। संचय से पूर्व मत्स्य बीज की संख्या का ज्ञान होना आवश्यक है। वैसे सामान्य सिद्धांत के अनुसार एक घन में 0 स्थान 1 की 0 ग्रा 0 भार मछली की शारीरिक वृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्याप्त है। उर्वरता से तात्पर्य प्राकृतिक उर्वरता, खाद से उत्पन्न उर्वरता एवं कृत्रिम आहार से उत्पन्न उर्वरता का योग होती है। प्रयोग के आधार पर पाया गया है कि 1 हेक्टेयर के जल क्षेत्र में 70-100 में 0 मीटर 0 तक की लंबाई की 10,000 स्वस्थ अंगुलिकाएं संचित की जा सकती है। संचय का अनुपात उनके आकार पर निर्भर रहता है। 6 प्रकार की देशी व अभ्यागत मछलियों को निम्न अनुपात में संचय कर सकते हैं। 1 कतला 10%, रोहू 10%, नैन 10%, सिल्वर कार्य 25%, ग्रास कार्प 20%, कॉमन कार्प 25%, 2 कतला 10%, रोहू 30%, नैन 15%, सिल्वर कार्प 20%, ग्रास कार्प 10%, कॉमन कार्प 15%, सिल्वर कार्प एवं ग्रास कार्प उपलब्ध न होने पर 4 प्रकार की मछलियों को निम्न अनुपात में संचय किया जा सकता है। 1 कतला 20%, रोहू 30%, नैन 30%, कॉमन कार्प 20%, 2 कतला 25%, रोहू 37.5%, नैन 15%, कॉमन कार्प 22.5%, 3 कतला 30%, रोहू 25%, नैन 20%, कॉमन कार्प 25%। यदि सिर्फ भारतीय मेजर कार्प उपलब्ध है तो उनका संचय निम्न प्रकार कर सकते हैं। कतला 40%, रोहू 30%, नैन 30%। संचय करते समय 10% की हानि की संभावना मानते हुए अधिक संचय करना चाहिए। सिल्वर कार्य के बीज का संचय कतला प्रजाति के बीज के संचय के 1 माह बाद करना चाहिए क्योंकि सिल्वर कार्प की भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कतला से तेज होती है और प्रतिस्पर्धा में कतला द्वारा भोजन कम ग्रहण करने से उसके बीज की वृद्धि दर प्रभावित होती है। भोजना। मिश्रित मत्स्य पालन की विधि में संचयित मत्स्य बीज को संचय करने के पश्चात भोजन की आवश्यकता होती है। चूंकि इस विधि में प्राकृतिक आहार को तालाब में सतत बनाए रखने की आवश्यकता होती है अतः अंगुलिकाओं को प्रथम दिन से पूरक आहार दिया जाना होता है। पानी बदलना। मिश्रित मत्स्य पालन की तकनीक के अनुसार ऐसा देखा गया है कि यदि कुछ महीने के पश्चात तालाब के पानी की 1/4 मात्रा को बदल दिया जाए तो इससे प्रति शून्य उत्पादन में वृद्धि होती है परंतु ऐसा संभव होने पर ही करना उचित होता है। वायुकृण। इस विधि से यदि सघन या अर्ध सघन विधि से मिश्रित मत्स्य पालन किया जा रहा है तो सुबह के समय सूर्योदय तक तालाब में बाहरी स्रोतों से वायुकृण ऑक्सीजन मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाए तो उत्पादन में 10% तक वृद्धि की जा सकती है। इस विधि के द्वारा तालाब के पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है तथा घुलित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित कर मछलियों को आकस्मिक मृत्यु से बचाया जा सकता है। 2. कृत्रिम भोजन देना। कृपया पूरक आहार अध्याय देखें। 3. मछलियों का निरीक्षण। मछलियों का निरीक्षण संचय के बाद प्रति माह होता रहे तो अच्छा है जिससे उनकी वृद्धि व स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है। समय समय पर जल चलाकर अलग अलग प्रजातियों की कुछ मछली जल के किनारे जाल में एकत्र कर उनकी लंबाई व वजन ज्ञात कर लेना चाहिए। इससे मछलियों को दिए जाने वाले कृत्रिम आहार व मछलियों का ज्ञान हो जाता है जिससे उनका उपचार समय से संभव हो जाता है। 4. तालाब से मछली निकालना। कई प्रकार की मछलियों का संवर्धन एक साथ करने से उनकी वृद्धि दर अलग अलग होती है। अतः 1-1.5 वर्ष में जब मछली का वजन करीब 1 किलो हो जाए तो निकालना उचित रहता है। द्वितीय वर्ष के अंत में मछली निकालना उत्तम है अन्यथा अगली फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और छोटी मछलियों की वृद्धि धीमी हो जाती है। मछली को ऐसे समय पर निकालना चाहिए जब बाजार में मांग अधिक हो। मत्स्य उत्पादन के स्थिर रखने के लिए प्रत्येक निकासी पर निकाली गई मछली की संख्या के अनुरूप मत्स्य अंगुलिका का संचय करते रहना चाहिए।